Good morning, everybody. Board is not clear. 1 minute. So, in last lecture, we finished the organ system of human being. Okay. So, in physiology, we seen that is introductory reproduction, and this chapter, this only chapter, having 3 units in the NCRT. Okay. And in board there are 2 chapters. ओके सिर्फ रिप्रोडक्शन को अगर हम ले लेंगे तो ये रिप्रोडक्शन आपके जूनियर कॉलेज के सिलेबस के अंदर, अगर बोर्ड का सिलेबस हम लेते हैं तो यहां पर कितने हो गए, तो 2 चैप्टर हैं। और अगर हम इसको एनसीईआरटी के सिलेबस में लेंगे, मतलब जो लोग आप लोगों में से नीट पढ़ना चाह रहे हैं, तो इन लोगों के लिए एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड 3 चैप्टर आपको स्टडी करना है। तो ये कौन कौन से चैप्टर है देखो, इसमें एक है दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद दूसरा चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स, और थर्ड है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, या तो उसे हम कहते हैं हायर एनिमल्स। तो ये 3 चैप्टर आपको एनसीईआरटी में स्टडी करना है, और बोर्ड के अंदर इससे रिलेटेड 2 है, रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स, और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, या तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये 2 चैप्टर। लेकिन बोर्ड जब इन चैप्टर को शुरू करता है तो इसके इंट्रोडक्शन के अंदर बोर्ड ने रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स के पहले इसने लोअर प्लांट्स लिया है रिप्रोडक्शन के अंदर, और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के पहले लोअर एनिमल्स लिया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि लोअर जो ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन है ये बोर्ड ने मिक्स कर दिया ये दोनों चैप्टर के साथ में। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो सिलेबस एज इट इज, मतलब एनसीईआरटी और बोर्ड के अंदर सेम सेम है, थोड़ा सा चेंजेस है। बोर्ड ने रिप्रोडक्शन को बहुत ज्यादा ब्रॉड में नहीं दिया, लेकिन सॉरी एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं किया, लेकिन बोर्ड ने इसको ज्यादा डेप्थ दिया। तो दोनों को मिलकर हमको इसको पढ़ना होगा वहां पर। यहां पर मैं आपको रिप्रोडक्शन इन शॉर्ट बता दूंगा। ठीक है, तो आपने रिप्रोडक्शन ये चैप्टर ऑलरेडी लाइफ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के अंदर आपने स्टडी किया है 9th और 10th के अंदर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी स्टडी किया है, और रिलेटेड सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों भी रिप्रोडक्शन आपने स्टडी किया है। तो हमको यहां क्या देखना है, तो बस रिमाइंड करना है क्या आपने वहां पर देखा था। देखो रिप्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, टेल मी। यस, पहले तो आप मुझे इसकी डेफिनेशन बता दो। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। वेरी गुड। और कौन बताएगा डेफिनेशन मुझे? यस, टेल मी द डेफिनेशन। तो इसमें सेम स्पेसिस को आपने डाल दिया। ओके, और यस, हो गया। तो चलो यही डेफिनेशन है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम
द एग्जिस्टिंग, बट एक्चुअली यहां पर एग्जिस्टिंग ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड यहां पर रॉन्ग होगा। आप जब 11th 12th में जाओगे तो एग्जिस्टिंग वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वर्ड का मीनिंग आपको क्या कह रहा है कि पहला वाला एग्जिस्ट हो जा रहा है, पहला वाला एक्स हो रहा है, मतलब ये बाकी नहीं रहेगा, और दूसरा वाला बाकी रहेगा। तो ये कंसेप्ट हम यूज करते हैं सेल के लिए। आपका कोई एक सेल है, ठीक है, और ये सेल जब डिवाइड होता है तो इसके डॉटर सेल बनते हैं दो। जब इसके दो डॉटर सेल बनेंगे तो अब ये ऑर्गेनिज्म हुआ एग्जिस्टिंग, ये सेल हुआ एग्जिस्टिंग। तो यूनिसेल्युलर, या तो ये एक सेल के अंदर ऐसा होता है, तो हम ये एग्जिस्टिंग, ये जो कंसेप्ट है ना एग्जिस्टिंग, ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। किसके लिए यूज करेंगे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। तो अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्या डेफिनेशन होगी? तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल by parent like itself called as reproduction। एकदम सिंपल डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन होगी? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स by parental organisms like itself, that is called as reproduction। तो जब पैरेंटल ऑर्गेनिज्म कोई इंडिविजुअल बनाता है, लेकिन वो इंडिविजुअल उसी के जैसा होगा, मतलब लाइक इटसेल्फ, उसी के जैसा होगा, तो हम उसे कहेंगे रिप्रोडक्शन। फिर से बनाना। कौन बनाएगा? जो पहले से बना हुआ है। इसलिए तो कहा जाता है ना, क्यों कहा जाएगा? फिर से बनाना। और कौन बनाएगा? तो जो पहले से बना है, तो उसे हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। तो ये डेफिनेशन यूज होगी हायर ऑर्गेनिजम्स के लिए और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। और जो आपने बताई डेफिनेशन वो भी सही है, लेकिन एग्जिस्टिंग ये वर्ड आने की वजह से अब वो डेफिनेशन रेस्ट्रिक्ट हो गई। दैट डेफिनेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू, किसके लिए? रेस्ट्रिक्टेड टू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? मैंने आपको डिफरेंस भी कर दिया कि आपके डेफिनेशन के अंदर और ये डेफिनेशन के अंदर क्या चेंजेस है। तो बाकी तो सब सेम है। तो न्यू इंडिविजुअल बनाना, इसे हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। प्रोडक्शन बनाना, फिर से जो पहले से बना हुआ है, तो जो पहले से बना हुआ है उससे बनना, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेसिफिक सिस्टम होता है, लेकिन आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ले लो तो इनमें कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है। आप यूनिसेलुलर को ले लोगे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर द रिप्रोडक्शन इज जस्ट बाय माइटोसिस, जस्ट बाय डिवीजन। तो डिवीजन कौन से भी हो सकते हैं? माइटोसिस हो सकता है या तो अमाइटोसिस सकता है, डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म कैसा है, ठीक है। ऐसे रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर एनिमल से है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से स्क्रीन इज ब्लर। एक मिनट। तो अब आपको यहां तक के समझ में आ चुका होगा कि ये क्या है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे होगा रिप्रोडक्शन? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये इट इज नॉट जस्ट बाय डिवीजन, ये सिर्फ डिवीजन से नहीं होगा। तो यहां पर कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करती है। क्या काम करता है यहां पर? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और इस सिस्टम के अंदर कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, जो ऑर्गन्स यहां काम करेंगे। अब अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ हम जाएंगे तो प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिक कंपोनेंट काम कर रहे हैं और एनिमल्स के अंदर स्पेसिफिक कंपोनेंट काम कर रहे हैं। चलो आप मुझे बता दो, प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, वेरी गुड,
चलो क्वेश्चन पूरा करने के पहले आपकी तरफ से आंसर आ गया, वेरी गुड। तो प्लांट के अंदर क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए? देयर इज प्रेजेंस ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। नाउ एंड्रोशियम एंड gynoecium are the part of flower. So condensed modified shoot which is present in the angiosperm, it serve as a component for the purpose of reproduction. तो प्लांट के अंदर होगा फ्लावर, प्लांट के अंदर क्या होगा? फ्लावर। तो फ्लावर के अंदर आपका एंड्रोशियम और गाइनोशियम है। एक क्वेश्चन आया है मुझे गागरे की तरफ से, सर व्हाट इज अमाइटोसिस? ओके चलो ये तो मैं क्लियर कर दूं, फिर आपको अमाइटोसिस बता देता हूं। तो प्लांट के अंदर फ्लावर है और एनिमल के अंदर क्या है? तो एनिमल के अंदर कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगी। इसके लिए तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेपरेट है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। The organ which is responsible for reproduction in animals, तो मेल के अंदर होगा टेस्टिस और फीमेल के अंदर होगा ओवरी। ओके तो ये पार्ट हो गए जो एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन करेंगे और प्लांट के अंदर फ्लावर है। तो रिप्रोडक्शन तो दो तरीके का होता है ना। अगर हम रिप्रोडक्शन को देखेंगे तो इसके दो मोड है, एक है असेक्सुअल मोड और दूसरा है दैट इज सेक्सुअल मोड। तो आप लोग मुझे इसका डिफरेंस बताओगे? यस, someone started his mic, so background music is coming. Okay, Mate is saying asexual reproduction occurs through the mitosis only, unicellular organism, multicellular में कैसे होगा? In asexual reproduction it is without gamete and in sexual reproduction it is with gamete. Okay, तो asexual reproduction there is single parent, याद रखो यहां क्या है? पैरेंट सिंगल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पैरेंट डबल है, तो पैरेंट यहां डबल और डबल होगा और असेक्सुअल में सिंगल होगा। चलो नेक्स्ट, और क्या ले सकते हैं हम इसके अंदर? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं, अभी इस वक्त में आप मुझे सोमैटिक सेल वगैरह मत बोलो, क्योंकि यहां पर ये जो सेल्स है ये सेल्स स्पेसिफिकली वर्क करते हैं। आदित्य ने बहुत बड़ा मैसेज लिखा है, मेयोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। अच्छा मुझे इतना नहीं चाहिए, मैं आपको बाद में बता दूंगा, सेल डिवीजन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हूं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, यहां गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यहां फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होगा। यहां क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के अंदर। साइली सेइंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट प्रोसेस। ओके मुझे मेन डिफरेंस चाहिए, कौन बताएगा? यस गागरे, वेरी गुड साइली। सो सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। चलो ये जेनेटिक्स की बात हो गई, ये कौन सी बात हो गई? जेनेटिक्स की बात हो गई। लेकिन अगर हम अप्लाइड लेवल पर ले ले, अगर हम अप्लाइड लेवल पर ले ले तो क्या होगा? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिफरेंस कैसे बनाएगा? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता नहीं है, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये, नो फर्टिलाइजेशन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या मिलेगा आपको? फर्टिलाइजेशन मिलेगा। अब यहां पर जो गागरे ने मुझे आंसर दिया है तो उस बेसिस पर मैं आपको लेकर जाऊंगा। यहां नो फर्टिलाइजेशन है, मतलब दो सेल फ्यूज नहीं हो रहे। इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट, इसका फ्यूजन नहीं हो रहा। तो न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हो रहा, इसका मतलब यह है कि जेनेटिक मटेरियल मिक्स नहीं हो रहा है। अगर जेनेटिक मटेरियल मिक्स नहीं होता है तो क्या होगा?
देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन, देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, दो सेल फ्यूज्ड हो गए। जब दो सेल फ्यूज होते तो एक ही सेल बनता है, तो उसका न्यूक्लियस भी फ्यूज होता है। तो जब न्यूक्लियस फ्यूज होता है तो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो भी क्या होता है, मिक्स हो जाता है, फ्यूज होता है। तो दोनों फ्यूज हो गए, दोनों का मटेरियल एक हो गया, तो रिकॉम्बिनेशन हो गया, कंबाइन हो गया ना दोनों भी, तो रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो रिकॉम्बिनेशन इज ऑकर्स बाय फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यहां पर रिकॉम्बिनेशन मिलेगा, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए जो इंडिविजुअल सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं उन इंडिविजुअल को स्पेसिफिक नाम दिया जाता। चलो मैं उन नाम को यहां पर तुम्हारे सामने लिखता हूं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया तो इंडिविजुअल आपका होगा, मतलब जो नया इंडिविजुअल बनेगा उस इंडिविजुअल को हम यहां कहेंगे दैट इज ऑफस्प्रिंग। क्या कहेंगे हम उसे, ऑफस्प्रिंग। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो इंडिविजुअल बनेगा उसे हम कहेंगे क्लोन। क्या कहेंगे हम उसे, क्लोन। सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड क्लोन? यस, सौरभ ने यहां, क्लोन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट, वेरी गुड। और ऑफस्प्रिंग, ओके, साइली और साक्षी दोनों का एक साथ आ रहा है यहां पर। अच्छा, और एक आंसर आया मुझे, कौन है, अभिषेक है, आदित्य है, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग और क्लोन दोनों का यही डिफरेंस है। यहां साइली, साक्षी और आदित्य तीनों ने मुझे ये आंसर दिए हैं। तो क्या डिफरेंस है, ऑफस्प्रिंग दे आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट, ये इनके पेरेंट जैसे नहीं होते, मिक्स होगा ना, मिक्स होगा। चलो हम इसके अंदर एग्जांपल लेते, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, अगर हमारे यहां कोई छोटा सा बेबी आ जाता है तो सबसे पहले उसको देखने वाले लोग कैसे बोलते हैं, इसकी आंख इसके मां जैसी है, तो इसकी नाक इसके फादर जैसे, ऐसे बोलते हैं ना। तो मतलब हुआ क्या यहां पर, डिफरेंस, डिफरेंस हुआ, मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर मिक्स होकर यहां पर आ गए। जब दोनों के कैरेक्टर मिक्स होकर यहां पर आ गए तो देयर इज इट शोइंग द रिकॉम्बिनेशन, ये रिकॉम्बिनेशन शो कर रहा है। तो एग्जैक्ट सिमिलरिटी नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ क्या होगा, दो आंख, एक नाक, एक मुंह, दो हाथ, दो पैर, ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है। ये तो मतलब पूरा बॉडी मिलेगी एक जैसी, लेकिन अब बॉडी के अंदर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये बदल जाएंगे। तो ये दोनों के मिक्स होकर आ जाएंगे किसमें, यहां ऑफस्प्रिंग के अंदर। सो ऑफस्प्रिंग शोज वेरिएशंस, क्या करते हैं ये, वेरिएशन शो करते हैं, वेरिएशंस रिलेटेड टू और वेरिएशंस अमंग देयर पेरेंट्स और अमंग द इंडिविजुअल्स, दैट इज पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, दोनों के बीच में वेरिएशंस होगा। लेकिन क्लोन ऐसा नहीं होगा, क्लोन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होता है और उसी एक पेरेंट से दूसरा इंडिविजुअल बनेगा। तो इसका मतलब यहां पर मिक्स नहीं होगा। अगर मिक्स नहीं होगा, देयर इज नॉट मिक्सिंग, देयर इज नॉट रिकॉम्बिनेशन, हेंस the offspring, sorry, the individual is exactly identical to their parents। तो इंडिविजुअल क्या होगा, एग्जैक्टली आइडेंटिकल, एकदम सिमिलर होगा उनके पेरेंट जैसा, तो क्लोन उसे कहते हैं, दैट इज आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, या तो हम इसे कहेंगे सिमिलर टू पेरेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के यहां तक। तो सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैंने बेसिक डिफरेंस आपको यहां पर बता दिया, ठीक है। तो हम अब आगे चलते हैं। यहां तक कि अगर समझ में आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज कर देता हूं पूरा, तो मतलब बोर्ड थोड़ा सा लिखने के लिए क्लीन हो जाएगा हमारे लिए। यस, इज इट डन? ओके, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
मुझे ऐसे लग रहा है कि पीछे जब हमने मॉर्फोलॉजी देखा तो वहां पर फ्लावर देखा था, यस। तो अब फ्लावर देखने की जरूरत हमको नहीं है, मतलब प्लांट के अंदर का रिप्रोडक्शन जो स्पेसिफिक था वो हमने देखा। अब प्लांट के अंदर जो ये फ्लावर के पार्ट से ये रिप्रोडक्शन के अंदर कैसे होते, तो रिप्रोडक्शन तो हम देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखेंगे हम। इन प्लांट्स, चलो प्लांट के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, उसे हम एसेंशियल वेल कहते हैं। एक है आपका एंथर, चलो ठीक है उसको ले लेते हैं। तो एंड्रोशियम और दूसरा है गायनोशियम, ठीक है, दोनों पार्ट आ गए। अब एंड्रोशियम इट इज ए मेल रिप्रोडक्टिव व्हर्ल और गायनोशियम इट इज एन फीमेल रिप्रोडक्टिव व्हर्ल। तो मैं ये जो साइन यहां पर लिख रहा हूं, जो आपको साइन यहां पर बता दिए, ये आपके समझ में आ रहे हैं? आपने इसके पहले इन साइन को स्टडी किया होगा, मुझे ऐसे लग रहा है। ओके, चलो ठीक है। तो एंड्रोशियम इज ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गायनोशियम इज एन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव व्हर्ल, व्हर्ल कहा जाएगा। अच्छा, दोनों एक साथ एक फ्लावर में होगी तो उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? इफ बोथ, अरे कैसे हाइब्रिड होगा मते, यूनिसेक्सुअल कैसे होगा? दोनों एक साथ प्रेजेंट है मते। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत। वेरी गुड। अब आंसर आए, प्रतीक्षा से शुरू हुआ और आगे कंटिन्यू हो रहे हैं। तो बायसेक्सुअल कहेंगे अगर दोनों भी वर्ल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो उस फ्लावर को हम कहेंगे बायसेक्सुअल। अगर दोनों में से सिर्फ एक ही वर्ल प्रेजेंट है फ्लावर के अंदर, तो उसे हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल। तो अगर एंड्रोशियम प्रेजेंट होता है फ्लावर के अंदर और गायनोशियम एब्सेंट होता है, तो हम उसे कहेंगे मेल फ्लावर। और अगर गायनोशियम प्रेजेंट होता है और एंड्रोशियम एब्सेंट होता है, तो उसे हम कहेंगे फीमेल फ्लावर, ठीक है। और दोनों भी अगर एब्सेंट हो गए तो दैट फ्लावर इज ए इनकम्प्लीट फ्लावर, हम उसे क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर। और ऐसे प्लांट के अंदर, जो प्लांट के अंदर इनकम्प्लीट फ्लावर होता है, उस प्लांट के अंदर फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता। याद रखो, जिस प्लांट के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर फ्लावर इनकम्प्लीट होगा, उसमें फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगा। ओनली सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको उसमें देखने को मिलेगा। चलो अब एंड्रोशियम और गायनोशियम के अंदर ऐसा क्या है जो यहां रिप्रोडक्शन के लिए यूज होता है, चलो हम देख लेते हैं। तो एंड्रोशियम और गायनोशियम ये गैमेटिक व्हर्ल हो गए। तो एंड्रोशियम ये कंसिस्ट करता है एंथर, जिसे हम कहते हैं फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव व्हर्ल, और गायनोशियम कंसिस्ट करता है ओवरी, ठीक है। अब यहां से आगे एंथर अंदर कंसिस्ट करता है माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कंसिस्ट करता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। इसे हम कहते हैं पोलन चेंबर। क्या कहेंगे हम इसे? पोलन चेंबर, ठीक है। और ओवरी के अंदर होता है मेगास्पोरेंजियम। क्या होगा? मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। और इसे हम दूसरा नाम देंगे ओव्यूल। क्या नाम देंगे हम इसे? ओव्यूल। चलो सारे नाम आपके सामने आ जा रहे हैं, आइडेंटिफाई करना आपके लिए आसान है। जब हम एक्चुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे 12th के अंदर, क्योंकि ये 12th के चैप्टर है, तो जब हम एक्चुअल देखेंगे इसको तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का काम गैमेटोजेनेसिस होता है, मतलब ये गैमेट फॉर्मेशन करता है बाय मेयोसिस। अच्छा, किसी ने मुझे सवाल किया था अमाइटोसिस क्या है, मेयोसिस से मुझे याद आया। तो अमाइटोसिस इट इज ए सिंपल प्रोसेस। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होती है, आगे लगा दिया, ए आगे लगा दिया, तो ये हुआ नॉन इक्वेशनल। समझ में आ रहा? नॉन इक्वेशनल, अनइक्वेशनल, इक्वल डिवीजन नहीं होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग हियर? इक्वल डिवीजन नहीं होगा, इसे कहते हैं अमाइटोसिस, ठीक है। क्यू इक्वल नहीं है, तो सेल एक जैसे बन रहा है तो क्यू इक्वल नहीं है यहां पर एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस। वो क्या है? तो उस जगह पर जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियर मटेरियल
जो नए दो डॉटर सेल बनेंगे इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। याद रखो दिस सेल, याद रखो अब ये एक सेल है, इसने ये डिवाइड हुआ, एक सेल से बड़ा हुआ और एक सेल से छोटा हुआ, तो हम इससे अनइक्वल डिवीजन नहीं कहेंगे। याद रखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसे हम अनइक्वल डिवीजन नहीं कहेंगे। हम अनइक्वल डिवीजन सिर्फ किस बेसिस पर कहते हैं, तो न्यूक्लियस का मटेरियल या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट अगर हो रहा है तो अनइक्वल डिवीजन, तो क्या है अनइक्वल डिवीजन। लेकिन सेल बड़ा और छोटा है, सेल बड़ा और छोटा है लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल दोनों भी सेम है, तो उसे हम इक्वल डिवीजन ही कहेंगे। कैसे बताएंगे, तो ये देखो ये है आपका 2n मतलब डिप्लॉयड सेल, 2n को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिप्लॉयड से, तो 2n मतलब 2 सेट, जब 2 सेट होते तो डिप्लॉयड, प्लॉयड मतलब सेट, और डी मतलब डाई, डाई मतलब 2, तो डिप्लॉयड 2 सेट हो गए। तो जब इससे ये 2 सेल बनेंगे तो ये हो गए 2n 2n, मतलब क्रोमोसोम का सेट जो है वो दोनों के अंदर सेम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्रोमोसोम का जो सेट है ये दोनों के अंदर कैसे है, सेम है, ठीक है। तो दोनों में सेम है तो कैसे अनइक्वल हो जाएगा, तो वो अनइक्वल नहीं होगा। तो अनइक्वल डिवीजन के लिए क्या चाहिए, क्रोमोसोमल मटेरियल ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है। दिस इज ए माइटोसिस। आर यू अंडरस्टैंड, यस, क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके चलो फिर मैं अभी जहां था वहां से कंटिन्यू कर लेता हूं। चलो माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम, तो इसमें होता क्या है, देखो कौन से भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो, कोई भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस, तो उसके कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहली स्टेप क्या होती है, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ स्टेप हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, एक मैच्योरेशन, मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। पहली स्टेप क्या होगी, ये कुछ यहां से चला गया, मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, ये पहली स्टेप होगी। और सेकंड स्टेप क्या होगी, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर्ड हो गए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं, जैसे ये यहां पर ये ले लो एंथर और ये ओवरी, जब ये मैच्योर्ड होते तो इनके अंदर के जो रिप्रोडक्शन करने के लिए तो गैमेटोजेनेसिस करने के लिए जो पार्ट होते वो पार्ट भी मैच्योर्ड हो जाते हैं। तो वो मैच्योर्ड हो गए तो क्या करेंगे, तो वो करेंगे गैमेटोजेनेसिस। क्या करेंगे वो, गैमेटोजेनेसिस। सो ये गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का मतलब कैन यू टेल मी, यस कैन यू टेल मी व्हाट इज द गैमेटोजेनेसिस? Gagre is saying formation of the gamete. Then another one, 82 students are connected here today. Okay, अगर 82 स्टूडेंट कनेक्टेड है तो इनके आंसर मुझे आना चाहिए। इतने तो एक साथ माइक में नहीं दे सकते लेकिन चैट बॉक्स में तो दे सकते, चैट बॉक्स तो ओपन है आप लोगों के लिए। यस, सभी एक्टिव चाहिए मुझे, सभी। प्रोसेस ऑफ गैमेट इन द रिप्रोडक्शन कैसे होगा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, ये वर्ड उसमें डाल दो, मते सेइंग गैमेट फॉर्मेशन, वेरी गुड। अब चैट बॉक्स में आना शुरू हो गए, देखो अब चैट बॉक्स में आना शुरू हो गए। फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट, गैमेट्स फॉर्मेशन, इन लोगों के आंसर आ रहे हैं चैट बॉक्स में, सिर्फ 3 लोगों के आ गए और इधर मुझे माइक में सिर्फ 3 लोगों ने बताया। करपे का भी आंसर आ गया। चलो, गैमेट फॉर्मेशन बाय मेयोसिस, अब बाढ़ आ रही है चैट बॉक्स के अंदर, अब शुरू हो गया, देखो सब लोग आंसर दे रहे हैं। गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट। अब शुरू हो गए, सबने एक्टिव होना जरूरी है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरीवन शुड बी एक्टिव इन द क्लास। क्या हुआ, ऑनलाइन है लेकिन हमने इवॉल्व होना जरूरी, बायोलॉजी का रूल है और लिविंग ऑर्गेनिज्म का रूल है, इवॉल्व होना ये रूल है। अगर इवॉल्व नहीं होते तो अकॉर्डिंग टू डार्विन, सारे बायोलॉजिस्ट तो नहीं है वहां पर लेकिन अकॉर्डिंग टू डार्विन, मंकी से हम
ह्यूमन नहीं बनते। ठीक है, वैसे तो हो नहीं सकता, लेकिन हमने ऐसे समझ लिया अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन पहला ऑर्गेनिज्म लिविंग जो था वो प्रोकैरियोटिक था, लेकिन आज तो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स एडवांस मॉडर्न एनिमल्स हमको दिख रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो हम लोग ऑनलाइन भी अगर है तो इवॉल्व हो जाओ। बस क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर बैठे रहने से बेहतर है कि हम इवॉल्व हो जाए और ऑनलाइन के अंदर भी एक्टिव रहे। जैसे हम क्लास में एक्टिव होते हैं वैसे ऑनलाइन में भी क्या हो, एक्टिव हो। थोड़ा थोड़ा करके आपके नाम भी मुझे याद हो जा रहे हैं, तो मैं आगे चल के नाम के साथ में आपको क्वेश्चन किया करूंगा। देखो तो सही, कितने लोग सो रहे हैं, कितने लोग जाग रहे हैं, कितने लोगों ने बस मोबाइल ऑन किया और बाहर चले गए हैं, ये भी तो समझना जरूरी है हमारे लिए। तो अचानक मैं बीच में आप लोगों को सबको वीडियो ऑन भी करने के लिए कहूंगा, जिससे मुझे आपके सबके चेहरे देखने को मिलेंगे। चलो आगे चलते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस, चलो बाहर आ गई, बहुत सारे आंसर, 80 आंसर, 80 तो नहीं हुए, लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है 52 आंसर्स हो गए अभी तक के। चलो आगे चलते हैं। गैमेटोजेनेसिस के बाद थर्ड क्या होगा? गैमेट तो फॉर्मेशन हो गया, अब गैमेट का क्या होगा? फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। अब अगर एनिमल से तो डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन है। अगर प्लांट्स है तो क्या होगा? प्लांट्स अगर है तो बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोसेस आएगी, आप लोग लिख लो उसको, मैं यहां नहीं लिखता हूं। मुझे यहां पर सौरभ ने भेजा है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आपने इसको डिवाइड कर लिया एकदम सिंपल फॉर्मेट में। मुझे सौरभ ने यहां बता दिया कि 3 प्रोसेस है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हाँ, मैं ऐसे इसलिए दे रहा हूं कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है आपको मालूम हो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है ये आपको मालूम हो। ठीक है, तो ये एक्चुअल इसके स्टेप्स आएंगे। तो मुझे अब यहां पर आप लोग बता दो कि गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन के बीच में, इन बिटवीन बोथ क्या होगा? यस, पॉलिनेशन लिखा है गागरे ने। यस, क्या होगा? अरे फर्टिलाइजेशन के बाद है माइटोसिस, मेयोसिस, साक्षी सिंह। अरे मेयोसिस तो यहां हो गया ना साक्षी, गैमेटोजेनेसिस के अंदर। तो फर्टिलाइजेशन में हो रहा है, हमें दोनों के बीच में चाहिए। चैट बॉक्स में भी आंसर आ रही है, डिवाइड बाय माइटोसिस, डिवीजन नहीं, जर्मिनेशन भी नहीं होगा, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होगा, प्लांट से पॉलिनेशन होगा, लेकिन पॉलिनेशन के साथ और एक प्रोसेस है, और एक प्रोसेस। लेकिन चलो यहां से तो शुरू हो गया पॉलिनेशन, तो आप लोगों ने मुझे बता दिया ये तो है इंपॉर्टेंट प्रोसेस दोनों के बीच के अंदर, तो मैं भी इसको भूल चुका था। तो पॉलिनेशन भी आएगा और पॉलिनेशन के साथ और एक प्रोसेस आएगी, और एक प्रोसेस आएगी, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइटिक डेवलपमेंट। क्या आएगा यहां पर? डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। तो ये दो प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होते हैं। गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होगा? एक होगा पॉलिनेशन, एक होगा पॉलिनेशन, और एक होगा डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। ये दो प्रोसेस हो गए बीच में। ठीक है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, वेरी गुड। अब आप लोग एक्टिव हैं, तो चैट बॉक्स भी चल रहा है और एक तरफ आप लोग माइक के अंदर भी बोल रहे हो, वेरी गुड। तो फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? अब फर्टिलाइजेशन के बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशनल चेंजेस। क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशनल चेंजेस। तो क्या होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशनल चेंजेस के अंदर? तो वो भी आपको बता दूं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा, अगर प्लांट है, अगर प्लांट्स है तो इसमें क्या होगा? इन प्लांट्स देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को डेवलप करता है। हाँ, वही तो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है। तो एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में डबल होता है, एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन डबल होता है।
एक फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनाएगा और वो क्या करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, और दूसरा फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म बनाएगा और ये एंडोस्पर्म बनने वाले एम्ब्रियो को न्यूट्रिशियस मटेरियल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ऐसे ये दोनों काम करेंगे, तो दोनों भी होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशनल चेंजेस में। और एक काम है पोस्ट फर्टिलाइजेशनल चेंजेस में, जब एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो के बाद फॉर्म होगा फॉर्मेशन ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ सीड, और एक काम होगा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। हो गया, खत्म हो गए प्रोसेस पूरे। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको प्लांट्स के अंदर मिलेंगे, वो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। तो हम यहां थे, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम दोनों क्या करेंगे, गैमेटोजेनेसिस करते हैं। तो यहां बीच में गैमेटोजेनेसिस होगा, और गैमेटोजेनेसिस के बाद माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर बनाएगा, और माइक्रोस्पोर का और एक नाम है आप मुझे बताओगे, और मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोर बनाएगा। क्योंकि गैमेटोजेनेसिस में यहां क्या होता है, मेयोसिस, यहां होगा मेयोसिस। तो यहां माइक्रोस्पोर बना, यहां मेगास्पोर बना। तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर के दूसरे नाम क्या है, टेल मी। यस, माइक्रोस्पोर क्या है और मेगास्पोर क्या है, चलो बता दो फास्ट। नहीं नहीं, अच्छा आप लोग पहली बार सुन रहे हो, पहले मुझे ये बोलो, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर को पहली बार सुना है आपने? यस, अच्छा ठीक है, चलो पहली बार सुना है। तो जो आपने सुना है मैं वो आपको यहां बता दूं। माइक्रोस्पोर इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोलन ग्रेन, इसको तो सुना होगा। यस, हाँ। मेगास्पोर दूसरा है, मेगास्पोर, तो मेगास्पोर को क्या कहते हैं, तो ये है एग, इसे कहेंगे ओवा। क्या कहेंगे इसे, ओवा। ये भी आपने पहले सुना है, करेक्ट। अब अब माइक्रोस्पोर का पॉलिनेशन होगा, क्या होगा, पॉलिनेशन, मतलब पोलन ग्रेन पॉलिनेट होगा। टेल मी द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन। यस, वेरी गुड। वेरी गुड, पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड एज द पॉलिनेशन। अब इसमें अलग अलग टाइप है, अगर एक ही फ्लावर के अंदर ऐसे होता है तो ऑटोगैमी, और अगर मतलब इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, और अगर दो अलग अलग फ्लावर के अंदर हो रहा है और अलग अलग प्लांट्स के अंदर हो रहा है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। तो ऐसे टाइप्स बनते हैं। तो पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन हुआ तो पोलन ग्रेन पहुंचा है कहां, ये मेल गैमेट पर पहुंचा है, सॉरी मेल पार्ट के ऊपर पहुंचा है, गायनोशियम के स्टिग्मा पर। अब गायनोशियम के स्टिग्मा पर पहुंचा तो स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद वहां पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होकर वो पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनेगा, और वो पोलन ट्यूब पहुंचेगा मेगास्पोरेंजियम तक। अब मेगास्पोरेंजियम के अंदर जाने के बाद ये फर्टिलाइज होगा विथ मेगास्पोर। तो यहां है फर्टिलाइजेशन, दोनों आ गए, पोलन ग्रेन आ गया, एग आ गया, फर्टिलाइजेशन हुआ। यहां क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन डबल है, फर्टिलाइजेशन कैसा है, डबल। एक फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनाएगा। चलो मैं यहां आपको बता दूं डबल फर्टिलाइजेशन कैसा है। तो ये देखो आपका ये है एम्ब्रियो सैक, ऐसा होता है एम्ब्रियो सैक, ये है एक सेल, ये दो सिनर्जिड्स है, ठीक है, और ये बीच में सेकेंडरी न्यूक्लिया है, और ये ऊपर ऊपर वाले सेल एंटीपोडाल से, ठीक है, ओके। अब आपकी पोलन ट्यूब ऐसे एंटर होगी, यहां ये पोलन ट्यूब एंटर हो गई, माइक बंद कर लो आप, बंद कर दिया, ठीक है। तो ये दो गैमेट है, कितने गैमेट है यहां पर, दो। अब जब यहां पर एंटर होते हैं तो दो गैमेट ये एम्ब्रियो सैक में एंटर हो गए, ये आपका एक गैमेट और ये एक गैमेट, ठीक है। तो पहले तो एक मेल गैमेट फर्टिलाइज होगा विथ एक सेल, ठीक है, और दूसरा गैमेट फर्टिलाइज होगा विथ सेकेंडरी न्यूक्लियाई, इसे कहते हैं हम सेकेंडरी न्यूक्लियाई। दो पोलर न्यूक्लियाई जब फ्यूज होते हैं
दो पोलर न्यूक्लियाई जब फ्यूज होते हैं तब क्या बनता है? सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ठीक है, अब ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई को ये गैमेट फ्यूज हुआ और ये गैमेट एक सेल को फ्यूज हुआ। आफ्टर दिस फ्यूजन, ये दो फ्यूजन हो गए, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? जब ये फ्यूजन होगा तो ये फ्यूजन के बाद यहां बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई कन्वर्ट होगा किसमें? एंडोस्पर्म के अंदर। किसमें कन्वर्ट होगा? एंडोस्पर्म में। और यहां पर ये जो फ्यूजन है, ये एक मेल गैमेट एक सेल को फ्यूज हो रहा है, तो यहां बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा यहां? जाइगोट। और ये जाइगोट ये एंडोस्पर्म का यूज करके, माइक ऑफ कर दो, तो ये जाइगोट एंडोस्पर्म का यूज करके बनेगा, कन्वर्ट होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां पर, तो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द एम्ब्रियो। ठीक है, फिर अब यहां से आगे प्रोसेस है, तो ये एम्ब्रियो आपका सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर कहां होगा? यहां फॉर्मेशन ऑफ सीड, और सीड फॉर्मेशन होने के बाद ओवरी का ऊपर का लेयर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी पूरी प्रोसेस होगी किसमें? दैट इज इन दी प्लांट्स। तो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन ऐसे होता है। आर यू अंडरस्टैंड अप टू दिस? मैंने सब फ्लो चार्ट आपके सामने बना दिया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के ये सब? ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इज इट डन? ओके, अब एनिमल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। एनिमल्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अभी हमारे पास में टाइम है 5 मिनट। कोई प्रॉब्लम नहीं, एनिमल्स को समझने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज कर दो इस जगह पर। देखो, एनिमल्स के अंदर जो प्रोसेस होगी रिप्रोडक्शन की, एनिमल्स सारे लेने से बेहतर मैं ह्यूमन को ले लेता हूं यहां पर। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप होगी इसके अंदर प्यूबर्टी। क्या होगी? प्यूबर्टी मतलब आप मैच्योर्ड हो गए। प्यूबर्टी मतलब आप मैच्योर्ड हो गए, तो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर्ड हो गई। जब आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर्ड हो जाती है, तो वहां पर क्या होगे? वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट, जैसे मेल में टेस्टिस है और फीमेल में ओवरी, तो ये दोनों क्या करते हैं? गैमेटोजेनेसिस करते। तो प्यूबर्टी हुआ, तो प्यूबर्टी के बाद सेकंड स्टेप फौरन शुरू हो जाती है। मेल अगर है तो गैमेटोजेनेसिस फौरन शुरू हो जाता, फीमेल अगर है तो गैमेटोजेनेसिस होता है, लेकिन उसके साथ और एक प्रोसेस है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो अब प्यूबर्टी है, तो प्यूबर्टी के अंदर के बाद में, प्यूबर्टी के बाद होगा गैमेटोजेनेसिस। ओके, ये गैमेटोजेनेसिस के अंदर मेल में बनेगा गैमेट। तो मेल के अंदर जो गैमेट बनेगा, मेल के अंदर जो गैमेट बनेगा, उसे हम कहते हैं कि स्पर्म। क्या कहेंगे उसे हम? स्पर्म। और फीमेल में जो गैमेट बनेगा, फीमेल में जो गैमेट बनेगा, उसे हम कहते हैं ओवा। क्या कहेंगे हम उसे? ओवा या तो ओवम। ठीक है, यहां पर सौरभ का आंसर आया है, एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू ओवीपेरस विविपेरस। वेरी गुड, चलो मैं इसको एकदम शॉर्ट में बता देता हूं। ओवीपेरस जो एग ले करते हैं, विविपेरस जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। तो गैमेटोजेनेसिस के अंदर मैंने आपको यहां बता दिया, मेल में स्पर्म बनेगा और फीमेल के अंदर ओवा बनेगा। ठीक है, ओवा को हम oocyte भी कहते हैं। ठीक, अब आगे चलो थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा? यहां पर ये स्पर्म और ओवा, तो बीच में कॉपुलेशन है। बीच में क्या आ गया? कॉपुलेशन। कॉपुलेशन that is entry of sperm into the female genital tract for the purpose of fertilization. स्पर्म की एंट्री फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर होगी बाय कॉपुलेशन, और वहां पर क्या होगा? वो जो स्पर्म है वो मेल फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज होगा। तो फिर अगली स्टेप है फोर्थ, दैट इज फर्टिलाइजेशन। क्या है? फर्टिलाइजेशन। तो यहां फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशनल चेंजेस हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस।
अब ये पोस्ट फर्टिलाइजेशनल चेंजेस जो है वो कैसे, तो स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज हुए, उसे हम कहेंगे फ्यूजन, फ्यूजन के बाद बना जाइगोट, ठीक है। अब यहां से आगे पोस्ट फर्टिलाइजेशनल चेंजेस है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के स्टेप से, तो जाइगोट का क्लीवेज होगा, और क्लीवेज होने के बाद यहां बनेगा एम्ब्रियो, लेकिन पहले मोरूला, फिर क्या होगा ब्लास्टुला, फिर होगा गैस्ट्रुला, ठीक है। अब ये तीनों प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, क्या कहेंगे इसे, एम्ब्रियोजेनेसिस। अब आपका गैस्ट्रुला बना, लेकिन गैस्ट्रुला कब बनता है, जब ब्लास्टुला ये एंडोमेट्रियम में इंप्लांट होता है, जब एंडोमेट्रियम में इंप्लांट होता है तब गैस्ट्रुला बनता है, तब क्या बनता है गैस्ट्रुला। अब एंडोमेट्रियम क्या है, तो फीमेल वोम दैट इज यूटेरस, फीमेल का जो यूटेरस होता है, ठीक है, उस यूटेरस के सबसे अंदर का लेयर होता है एंडोमेट्रियम, जहां ब्लास्टुला इंप्लांट हो गया। और इंप्लांटेशन इज ए कंफर्मेटरी प्रोसेस, इज ए कंफर्मेटरी प्रोसेस फॉर प्रेगनेंसी। तो जब तक के इंप्लांटेशन नहीं होता तब तक के प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं होती, याद रखो। अब इंप्लांटेशन हो गया, अब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई, अब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई तो यहां गैस्ट्रुला बना, और ये गैस्ट्रुला है आपके 3 जर्म लेयर कंसिस्ट करने वाला पार्ट, क्या है ये, सर बोर्ड इज नॉट क्लियर, चलो 1 मिनट दे देता हूं, यहां पर क्लियर होता है, ओके ठीक है, ओके बोर्ड क्लियर है। तो अब यहां देख लो आप, तो मैं यहां पर आया गैस्ट्रुला, तो ये जो गैस्ट्रुला है ये 3 जर्म लेयर कंसिस्ट करता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, मैंने आपको ये पहले भी बताया था एनिमल क्लासिफिकेशन के वक्त में, ठीक है। तो गैस्ट्रुला, ये गैस्ट्रुला 3 जर्म लेयर कंसिस्ट करता है, और तीनों जर्मिनल लेयर जब डेवलप होते हैं, जब डेवलप होते हैं तो डेवलप होने के बाद वो बनाएगा फीटस, क्या बनाएगा फीटस। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशनल चेंजेस मैंने आपको बता दिए, तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशनल चेंजेस के बाद में क्या होगा, यहां पर फीटस बनेगा, फीटस फॉर्मेशन। अब ये फीटस बाहर आएगा, जब फीटस पूरी तरह से बनता है आफ्टर 9 मंथ, जब 9 मंथ के बाद में फीटस पूरी तरह से बनता है, तो फीटस बनने के बाद जब ये बाहर आएगा तो बाहर आने की प्रोसेस को हम कहते हैं पार्चुरेशन, क्या कहेंगे हम इसे, पार्चुरेशन, सिंपली हम इसे डिलीवरी भी कहते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए पार्चुरेशन। अब पार्चुरेशन के बाद सबसे लास्ट स्टेप है, दैट इज जैसे कि बेबी बाहर आ गई तो इट रिक्वायर्ड द न्यूट्रिशन, उसे न्यूट्रिशन चाहिए, इसीलिए 8th नंबर की स्टेप यहां पर होगा, दैट इज मिल्क फॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं लैक्टेशन, जिसे हम कहेंगे लैक्टेशन, ओके ठीक है। सो जाइगोट के नीचे क्या है, ठीक है, जाइगोट के बाद क्लीवेज, क्लीवेज मतलब सेल डिवाइड हो रहे हैं, फिर मोरूला फॉर्मेशन होगा, फिर ब्लास्टुला फॉर्मेशन होगा, फिर गैस्ट्रुला, ठीक है। बोर्ड इज नॉट क्लियर, अब है क्लियर, ओके कुछ लोगों के नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो वहां पर क्लियर नहीं है, और कुछ लोगों के नेटवर्क सही है तो वहां पर क्लियर है, मैं इसका फोटो आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। तो अब यहां तक समझ में आ गया आप लोगों के, यस और नॉट, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी के लोगों के लिए मैं उसका फोटो भेज देता हूं। अब यहां पर रिप्रोडक्शन ये पार्ट हमारा पूरा हो गया, मतलब अब फिजियोलॉजी हमारा यहां पर कंप्लीट हो चुका है। रिप्रोडक्शन के बेसिस पर सेपरेट आपको मैं एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, इस बेसिस पर सेपरेट एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है एज ए डीपीपी 7, डीपीपी 6 का सबमिशन आज शाम 5 बजे तक है, उसको पूरा कर लो, ठीक है। चलो अब हम यहां पर ठहर जाते हैं, थैंक यू वेरी मच।